देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर तो लगभग अब आप तक पहुंच ही गई होगी। आज केंद्रीय एजेंसियों कहना पड़ रहा है, इसलिए कि एक एजेंसी नहीं है केंद्र की, कई एजेंसियां लगी हुई हैं इस काम पर लगातार ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। चूँकि मोदी जी भी ईमानदारी के साथ ही मेहनत कर रहे हैं, तो तमाम एजेंसियां भी बड़ी ईमानदारी से लगी हैं। और आज ईडी ने आखिरकार पूछताछ के बाद महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। आपको याद होगा कि 2013 में जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार पर निकले थे, तो इन्होंने ऐलान किया था कि मेरी सरकार आते ही मैं दाऊद इब्राहिम को घसीट कर भारत लाऊंगा और उसके बाद उसके किए की सज़ा उसे दिलाऊंगा। बहरहाल दाऊद इब्राहिम तो कॉलर पकड़कर घिसेटना तो दूर की बात है, दाऊद इब्राहिम का साया भी भारत में नहीं आया। हाँ, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे अनेकों लोग कई हजार करोड़ रुपए का चूना लगाकर भारत से रवाना हो गए। कई बार दलाल मीडिया, अब कहना पड़ता है दलाल मीडिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अभी साबित करूंगा दलाल मीडिया। कई बार दलाल मीडिया ने पूरे दिन लोगों को स्क्रीन पर घेर कर रखा कि बस जहाज जा चुकी है और मेहुल चौकसी की अभी जो है गिरफ्तारी होगी, समर्पण हो रहा, और वहां से बात हो गई और पुर्तगाल से बात हो गई, कहां से इनकी बात हो गई और इंग्लैंड से बात हो गई, अभी समर्पण होगा और अभी जहाज बिल्कुल खड़ी है और भारत के विदेश सचिव भी पहुंच चुके हैं और वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ कोड़ा झूठ था, लोगों के दिमाग को उलझाने का एक फार्मूला था जो कि मोदी जी के इशारे पर चल रहा था। बहरहाल उसके बाद घोटालों का दौर रुका नहीं। अभी कुछ दिनों पहले 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तमाम गोदी मीडिया, दलाल मीडिया बिल्कुल खामोश रही, सन्नाटा छाया रहा, कहीं कोई मतलब नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना साहब, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। दाऊद इब्राहिम को भी तो लाना है खींचकर, तो वो भी एक मसला था। और भी कई मसले थे, कुछ और ऐसे मसले थे जिस पर अभी काम करना था मोदी जी को। 18 घंटे काम करना कोई मामूली बात तो है नहीं। 18 घंटे में अगर 18 लोगों का भी लिस्ट न बने तो मैं समझता हूं ये बेकार है। उन 18 लोगों में तमाम उन विपक्षी नेताओं को ढूंढा जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हो। ये मेहनत असल में मोदी जी की सरकार में लगातार हो रहा। सो इसी मेहनत का नतीजा था कि महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री और चर्चित मंत्री भी कह सकते हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार, अभी जो शाहरुख खान का मामला था, शाहरुख खान के बेटे का मामला था, उस पर जो तमाम उन अफसरों का गिरेबान पकड़ने का काम किया था, दरअसल उसी की ये बानगी है। और उसमें जो भाजपा की सीधी संलिप्तता दिखी थी और उसको भी जो कॉमनल रंग देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी, उसमें नवाब मलिक पेश रहे थे। और नवाब मलिक ने न सिर्फ काउंटर किया था बल्कि भाजपा के इन तमाम करतूतों को उजागर कर दिया था। सो सजा तो भुगतनी ही थी। भला इस देश में संविधान रहे न रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जुबान रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने यदि कुछ कह दिया तो कह दिया साहब, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। सो ये बातें सब लोग नहीं समझते, ये बात तो सिर्फ सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी और कुछ पत्रकार समझे हैं जो एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। बाकी लोग समझते नहीं है, उसकी सजा भुगतते हैं। सो अब नवाब मलिक भी उसकी सजा भुगतने को तैयार हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह ठाना है कि देश में भाजपा का राज लाना है। भाजपा का राज का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार अगर भाजपा के लोग करेंगे तो वो गंगा स्नान करेंगे, कुंभ में डुबकी लगाएंगे या प्रयागराज चले जाएंगे, उनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा होगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात और है कि दाऊद न सही तो दाऊद के रिश्तेदार का नाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि दाऊद तो इनके काबू से बाहर है। अब तक दाऊद का कोई अता पता नहीं है। दाऊद के रिश्तेदारों से जिसके संबंध हैं अब उसको खंगाल रही है सरकार। और नवाब मलिक पर यही आरोप
आरोप है कि दाऊद की बहन और दाऊद के भाई और दाऊद के दूसरे रिश्तेदारों से मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा कुछ लेन देन हुआ है, ज़मीनें खरीदी गई, उनकी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। भला ये कैसे गवारा हो कि एक मतलब माइनॉरिटी का लीडर ज़मीन पर ज़मीन खरीदे। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए थी, माइनॉरिटी की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें इसी पैसे को कहीं और लगा देना चाहिए था, लेकिन वो खुद संपत्ति अर्जित कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सरकार मोदी की है, जहाँ बुलडोज़र चल सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार बुलडोज़र चल रहा है और मैं भी उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए कुछ खबरें जो है देर से आप तक पहुँच पाती है। तो अब योगी जी का असर मोदी जी पर हो चुका है, सो सावधान हो जाइए, किसी भी वक्त कहीं भी बुलडोज़र चल सकता है। तमाम केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से मोदी जी के इशारे पर बिल्कुल रेडी रहती हैं, तैयार रहती हैं, किसी भी वक्त कहीं भी हमला हो सकता है। संविधान कोई मायने नहीं रखता, कोई प्रोसेस नहीं पूरा करना है, विपक्ष को मौका नहीं देना, क्योंकि दाऊद का मसला है, विपक्ष एंट्री नहीं कर सकता इसमें। दाऊद एक संवेदनशील नाम है, जिसका नाम लेते ही विपक्ष के भी पसीने छूट जाते हैं। हालांकि दाऊद मरा है या जिंदा है ये भी कहना भारतीय एजेंसियों के बस में नहीं है। कहाँ है, बस कभी कभी आपको मसाला चाहिए तो 2-3 एंकर हैं जिनका नाम मैंने लिया है, उन एंकरों के द्वारा आपको मसाला मिल जाएंगे कि दाऊद को कराची में देखा गया, लाहौर में देखा गया, पेशावर में देखा गया, इधर देखा गया। अबे बेवकूफ़ बनाने की कोई हद होती है। अगर पेशावर, लाहौर और कराची में देखा ही गया तो फिर एजेंसी कर क्या रही थी? तुम तो अब सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टर भी हो। यही वो चैनल है जो सर्जिकल स्ट्राइक दिखाकर ये कह रहे थे कि भारत इतना सक्षम है कि घर में घुसकर सब कुछ कर सकता है। हालांकि चीन इस मामले में बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है, उसको नहीं दिखाया जाएगा। घर में घुस कौन रहा है ये दिखाने की हिम्मत इनके पास अभी नहीं है। लेकिन दाऊद का नाम लेकर एक माइनॉरिटी के मिनिस्टर को परेशान करने का इनके पास बहुत सारा रास्ता है। सो नवाब मलिक के साथ फिलहाल यही हुआ। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हिजाब मुद्दा पिट चुका है, कई और मुद्दे इनके आए हैं वो भी पिट चुके हैं। 4 चरण के चुनाव आज मुकम्मल हो गए हैं और सूत्र बताते हैं कि इस चरण में भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। इनके विधायक मंच पे दंड बैठक कर रहे हैं, उठा बैठी कर रहे हैं, कान पकड़ के, वो सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनके विधायक बुलडोज़र चलाने की धमकी दे रहे हैं लखनऊ में, वो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अगर वोट नहीं डालोगे तो इस पूरे झोपड़पट्टी पर बुलडोज़र चला दूंगा, अवैध निर्माण है, इत्यादि इत्यादि। यानी साम दाम दंड भेद के साथ तमाम जो और चाणक्य की नीति है और पता नहीं किसकी नीति है, मुझे तो पता नहीं, तमाम नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी खबरें आ रही हैं और हम जैसे छोटे मोटे चैनल वाले नहीं, बल्कि वो चैनल जो सुबह उठते ही भगवान का नाम बाद में लेते हैं, मोदी जी का नाम पहले लेते हैं और मोदी चालीसा पढ़ते हैं, यानी सुधीर चौधरी, अंजना ओम मोदी और अर्नब गोस्वामी और इस तरह के जो है रजत शर्मा और साहब कुछ और नाम जो आपको मुझे याद नहीं आते हैं बोलते वक्त, ये सारे लोग अब कहने लगे हैं कि बीजेपी 200 से नीचे जा रही है। हाँ, चाणक्य का एक सर्वे आ गया है। चाणक्य के सर्वे के विषय में आपको बता दूं कि चाणक्य ने बिहार में, बंगाल में जो सर्वे बताया था, यानी जो अनुमान बताया था, तस्वीर लगभग उससे मिलती जुलती आई थी। चाणक्य अब तक इन्हें 235-40 बता रहा था, लेकिन अब जो चाणक्य ने फिर से नया सर्वे जारी किया है उसमें इन्हें 200 से नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। बस क्या था, फिर तो अब कोई मुस्लिम इनको शिकार चाहिए था, वो शिकार नवाब मलिक के रूप में इन्हें मिला। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। हमारी भी नज़र बनी हुई महाराष्ट्र की घटना पर मैं आपको अवगत कराता रहूँगा, बताता रहूँगा सच क्या है, और सच बताने की जिम्मेदारी भी देश की सच्चाई के साथ है। बस विनती और गुजारिश, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक ज़रूर करेंगे और फॉलो करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। शुक्रिया।